नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त आरक्षण देश में सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है। हर तरफ जहां नीट से लेकर के कई ऐसे एग्जाम्स हैं, कई ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए, जहां एससी एसटी ओबीसी को जनरल कैटेगरी में भी सेंध लगाने के लिए फैसले दे दिए गए। मामला राजस्थान से लेकर के केरल के हाईकोर्ट का भी था, जहां केरल के हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। लेकिन सबके बीच में आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। असल में यह फैसला यह है कि जो लोग आरक्षण आरक्षण का कहीं ना कहीं नाम ले रहे हैं, उस आरक्षण की तोड़ योगी बाबा ने कैसे ढूंढा है, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि आरक्षण के बदले जीरो पॉवर्टी, यानी कि जो हर तरफ मांग उठ रही है पूरे देश में कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह जीरो पॉवर्टी को सीधे तौर पर इंप्लीमेंट करने के आदेश दिए हैं। डीएम साहब को आदेश दिया है कि आप एमओयू करिए, और एमओयू किससे होगा, कैसे जीरो पॉवर्टी आरक्षण को काट है, आपको दिखाएंगे। और योगी आदित्यनाथ का यह फैसला, खबर देखने के बाद इस पर प्रतिक्रिया राय आपकी आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए मैं क्रम में आपको समझा देता हूं क्या पूरा मामला। असल में जीरो पॉवर्टी जो है, अब जैसा नाम वैसा काम। जीरो पॉवर्टी मतलब गरीबी खत्म, शून्य गरीबी शून्य, मतलब इस तरह से जीरो पॉवर्टी हो गई। योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है गरीबी शून्य, जो लक्ष्य गरीबी शून्य कर दिया जाए। और ये सिर्फ लक्ष्य नहीं है, इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। डीएम साहब को कहा गया है कि आप एमओयू साइन करिए। क्या है पूरा मामला, आदेश कुछ इस प्रकार से, पूरा काम कैसे करेगा वो समझिए। क्योंकि सीधे गांव स्तर से लेकर के सीधे डीएम तक ये सीधा करेक्शन है। ये आदेश जो दिया गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, उनको आदेश किया गया है कि एक विश्वविद्यालय जैसे 10 से 15, उदाहरण के तौर पर 10 से 15 ग्राम पंचायतों को, ध्यान रखिए, ग्राम पंचायतों को वो गोद लेंगे, एक जो विश्वविद्यालय कॉलेज है। अब क्या काम करना है, जब एक गोद लेंगे तो डीएम साहब को क्या करना है, वो गांवों की तरफ से विश्वविद्यालय से एक एमओयू साइन करेंगे। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों के बीच में आपसी म्यूचुअल सहमति का एक पत्र, जिसमें दोनों को क्या होगा, क्या करेंगे, एक खाका होगा, वो तैयार है, उस पर साइन करना होगा। अब इसमें क्या करना है, जब जैसा आपने देखा कि गोद लेने का मतलब है उसका पूरा देखरेख करना, तो अब विश्वविद्यालय जब गोद ले रहे हैं और उस गोद लेने के दौरान एक एमओयू साइन हो रहा है, एमओयू है वो डीएम साहब साइन कर रहे हैं और उसमें खाका तैयार किया गया है। तो खाका जो है, इसमें कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय में या जिसमें है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे एनसीसी होता है, बाकी जैसे छात्र जुड़े हुए होते हैं, उन सबको इस अभियान में शामिल किया जाएगा। उनका काम है कि गांव में जा जाकर, शुरुआत में 1 महीने में पहले क्या करना है, जिनका गोद लिया जाएगा उनको गांव में जा जाकर के उस गांव के व्यक्ति की, गांव के मतलब घर की जानकारी हासिल करना है कि कौन सा व्यक्ति क्या है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो उसके आर्थिक आधार पर कि उसकी स्थिति क्या है, क्या उसकी स्थिति क्या है, क्या उसके घर में कौन कौन रहता है, क्या करते हैं, क्या चीजें, मतलब पूरा खाका तैयार होगा और वो विश्वविद्यालय तक पहुंचेगा। अब काम क्या है, काम कैसे करेगा, ये डाटा जो कलेक्ट होगा, तो हर एक विश्वविद्यालय कॉलेजों में एक अधिकारी बैठा जाएंगे, शिक्षक अधिकारी तरह से नोडल अधिकारी बैठा जाएंगे, वो शिक्षक होंगे विश्वविद्यालय के, और डीएम के अंडर में सारा कुछ चलेगा। वो अधिकारी देखेंगे कि गांव में क्या स्थिति है लोगों की। अब जिसकी जैसी स्थिति, मतलब मान लीजिए किसी के घर में कोई व्यक्ति है जो कोई काम करना चाह रहा है, उसको काम करने के लिए कुछ सही से मतलब इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें कमी है, क्या है, उसको ध्यान देकर के उसका वो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें सीधे तौर पर पढ़ दूं, ये वाला पॉइंट, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसमें साफ तौर पे कहा गया है, जो मेन चीज में है, इसमें कहा गया है कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत यूपी के विश्वविद्यालय 10 से 15 ग्राम पंचायत को गोद लेंगे और इसके लिए संस्थान और जिला प्रशासन के बीच एमओयू साइन किया जाएगा।
इन ग्राम पंचायतों को चिन्हित निर्धन परिवार और सर्वांगीण विकास पर काम किया जाएगा। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र, खासकर एनएसएस, एनसीसी और एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्स से जुड़े हुए विद्यार्थी वॉलंटियर के रूप में गांव में जाकर काम करेंगे। ये छात्र परिवार की जरूरतों को समझेंगे और उन्हें आजीविका मतलब समझे ना, डेली जीवन के लिए चलने के लिए उनका रोजी रोटी का है, उससे आजीविका, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ने से मदद करेंगे। इससे छात्रों को भी जमीनी अनुभव होगा और गांवों को भी यहां पर नई ऊर्जा मिलेगी। इसमें सबसे अच्छा एक नोडल शिक्षक तैयार किया जाएगा, मैंने आपको बताया। और ये नोडल शिक्षक क्या करेंगे, इनकी निगरानी में पूरा काम होगा। और हर 3 महीने पर डीएम साहब को इसके लिए एक मीटिंग बैठाई जाएगी और मीटिंग में पूरा क्या इंप्रूवमेंट हुआ, कितना बढ़ा, क्या हुआ, उसका देखरेख की जाएगी। ये माइक्रो प्लानिंग की जा रही है, मतलब बहुत छोटे स्तर पर प्लानिंग की जा रही है। छोटे स्तर मतलब गांव में जो अंतिम व्यक्ति है, गरीब अंतिम व्यक्ति, वहां तक पहुंचने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और डीएम साहब का निर्देशित कर दिया गया है। और ये योजना लखनऊ से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये पूरी की पूरी खबर आपको कैसी लगी, कैसा लगा ये प्लान? और ये पूरा टारगेट करने के बाद उनको उनके अनुसार चीजें मुहैया कराएंगी, उनके रोजगार को लेकर के सब कुछ किया जाएगा और उनसे उनका जाति नहीं पूछा जाएगा और ना आरक्षण दिया जाएगा कि भैया आप गरीब हो लेकिन आप उच्च वर्ग के हो तो आपको नहीं मिलेगा। कतई नहीं भाई, आप किसी भी जाति के हो, आपको क्या मिलेगा, आपको जो ये वाला काम है सबको मिलेगा। यानी कि आरक्षण तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये फैसला कैसा लगा? आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो पहले योजनाओं का काम होता था कि लखनऊ से चलती थी और प्रदेश के गांवों तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब योजनाएं सीधे तौर पर ऐलान हो रहा है लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन वो ऐलान सीधे तौर पर हो रहा है कि पहले इसको गांव में ही लागू किया जाएगा। ये नहीं मंत्री महोदय बैठ के वहां लागू कर देंगे ना, सीधे तौर पर गांव में पहुंच रहा है। अब गांव में इसका सीधे तौर पर जब डीएम साहब को दे दिया गया, निर्देशित कर दिया गया, हर 3 महीने पर इसका पूरा स्क्रूटनी होगी, तो जाहिर सी बात है इसका जो है आने वाले समय में गरीब और गरीबी और आरक्षण जैसी शब्दावली जो है उससे आम जनजीवन जो है, जो बहुत ज्यादा त्रस्त है, वो खात्मे की ओर बढ़ेगा। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैसा लगा योगी आदित्यनाथ का ये जीरो पॉवर्टी वाला प्लान? आप जरूर अपनी राय दीजिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।